नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से ये मेरा सेकेंड वीडियो है। पहले उम्मीद करता हूँ पहले आपने वीडियो नंबर 1 देख लिया, उसके बाद आप सेकेंड वीडियो देख रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को अलग से समझाया था, प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम को अलग अलग स्टेपिंग करके। अब इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन को अब जब हम स्टेपिंग वगैरह को हटा के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसका जो लैंग्वेज होगा वो उसको थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। तो अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉल्यूशन में क्या होगा, पहला लाइन गिवन रैशनल नंबर्स आर, ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनको यहाँ पे नोट कर लिया। दे आर रिटेन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म एज। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दो चीज़ होते हैं, एक तो है डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा है हर नंबर को प्राइम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे क्या किया, उस माइनस का साइन डिनोमिनेटर से हटा के -9 से हटा के 4 के पास कर दिया, हो गया -4 और नीचे में 9। पहले क्या था 4 और डिनोमिनेटर में -9, ये माइनस का साइन 9 से हटा के 4 को दे दिया। इसमें क्या था, इसमें डिनोमिनेटर पहले से ही पॉजिटिव है तो इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को कॉपी कर दिया, -7/18। यहाँ पे क्या था, वही न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, क्या किया, डिनोमिनेटर का साइन से माइनस का साइन हटा के न्यूमरेटर को दे दिया। था 11 हो गया -11, था -12 हो गया +12। इसमें क्या है, इसमें दोनों में नेगेटिव साइन है, दोनों को हटाया, प्लस ये दोनों को प्राइम नहीं है, दोनों 2 से कट होने वाला नंबर है, इसलिए इसमें दो काम किया, एक तो नेगेटिव साइन दोनों से हटा दिया और दूसरा 2 से कट कर दिया। तो 2 से कट करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे एक तो किसी में नेगेटिव साइन नहीं है क्योंकि हटा दिया नेगेटिव साइन, ये पहला काम किया, और दूसरा दोनों 2 से कट होने वाले नंबर से 2 से कट कर दिया। 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। तो ये क्या है, ये दे आर रिटेन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म एज। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए और ये जितने भी नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स के 4 और 9 आपस में को प्राइम, 7 और 18 आपस में को प्राइम, 11 एंड 12 आपस में को प्राइम, 2 एंड 3 आपस में को प्राइम, यानी कॉमन फैक्टर्स कुछ कट होने वाला नंबर इनमें से नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर दो कंडीशन है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव और नो कुछ कट करने वाला नहीं है, जो कट करना था वो सब कर दिया, तो इसको बोलते हैं दे आर रिटेन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर को, ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये एलसीएम निकाल दिया, 19, 9, 18, 12 और 33 कहाँ से आया, ये डिनोमिनेटर 9, डिनोमिनेटर 18, डिनोमिनेटर 12, डिनोमिनेटर 3, इनका जब एलसीएम होगा तो 36 होगा। अब क्या करना पड़ेगा, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 9 को 36, 18 को 36, 12 को 36, 3 को 36। क्या करेगा, 9 इंटू 4, 18 इंटू 2, 12 इंटू 3, 3 इंटू 12, सबका डिनोमिनेटर 36 हो गया। सेम नंबर्स ऊपर में मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4, इधर में डिनोमिनेटर में 4, ऊपर में 4, इधर में 2, उधर में 2, इधर में 3, इधर में 3, इधर में 12, इधर में 12। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया। अब इनको न्यूमरेटर की तरफ देखते हुए, क्योंकि डिनोमिनेटर में सबका सेम है लेकिन न्यूमरेटर सबका अलग अलग हो सकता है, न्यूमरेटर को देख के हमने डिसेंडिंग ऑर्डर बनाया। अब इसको फिर रिप्लेस कर दिया, 24/36 को रिप्लेस कर दिया 2/3 के साथ। अब 2/3 को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, ओरिजिनल क्वेश्चन में जो दिया है 2/3 जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है वो पहले क्या था, -4/6 था, -4/-6। ये 2/3 को रिप्लेस किया, -4/6 -6, इस ये एज इट इज़ था, इन सबको करके जो क्वेश्चन में था उस हिसाब से वो प्रैक्टिस में वो दिया हुआ है। आइए एक तो दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 4 रैशनल नंबर दिए, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करेंगे, स्टेप वन में है को प्राइम, -4 पहले तो चेक करेंगे कि को प्राइम है कि नहीं। क्यों, -4 और 5 आपस में को प्राइम है, क्यों, देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 4 एंड 5।
-7/15 ये भी को प्राइम्स है। देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 7 एंड 15। 7 एंड 15 के बीच में कट होने वाला कोई नंबर नहीं है जिसको कि 7 से भी 7 और 15 में कट कर सकते हैं। 5 और 6 को प्राइम है। देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 5 एंड 6। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 5 और डिनोमिनेटर 6, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 और 10 में इसमें क्या है, देयर इज 3 और 10 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देयर इज, ये भी 3 और 10 आपस में को प्राइम है। देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 3 एंड 10। इट मीन्स ऑल द गिवन रैशनल नंबर्स आर इन देयर लोएस्ट टर्म्स। इसका जो को प्राइम्स में होता है उसका मतलब वो उसका लोएस्ट टर्म्स में है। ये क्या है, स्टेप 1 है। स्टेप 2 है, गिवन रैशनल नंबर्स आर, ये जो रैशनल नंबर्स हैं इसमें से 2 ही नंबर ऐसे हैं जो कि नेगेटिव है। तो क्या करना पड़ेगा, देयर आर 2 नेगेटिव डिनोमिनेटर्स, सो वी हैव टू री राइट देम एज, क्या करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर का साइन यहाँ से हटा के न्यूमरेटर को दे देना पड़ेगा। तो ये हमने न्यूमरेटर को दे दिया। अब क्या हो गया, अब हमारे पास 5, 15, 6 और 10 ये 4 डिनोमिनेटर्स हैं, चारों पॉजिटिव हैं। और 4 और 5 को प्राइम, 7 और 15 को प्राइम, 5 और 16, 5 और 6 को प्राइम, 3 एंड 10 को प्राइम। यानी अब अभी हमारा ये सब यहाँ तक हो चुका है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, 5, 15, 6 और 10 का कितना निकलेगा, 30। अब क्या करना पड़ेगा, 5 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई। 15 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 इंटू 2। 6 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू 5। 10 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 3। ये ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 5, यहाँ से 2, इस तरह से ये इनका, ये जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट था, ये जो रैशनल नंबर था -4/5, अब वो हो गया है -24/30। अब ये जो था -7/15, ये हो गया -14/30। ये जो 5/6 था ये हो गया 25/30। ये जो -3/10 था ये हो गया यहाँ माइनस का साइन होगा। तो ये हमारे रिप्लेसमेंट बन गया। अब उनको कंपेयर द न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे शायद एक गलती हो गया, यहाँ पे 9 होगा, इसी तरफ से चेंज कर, क्या जो भी अपना न्यूमरेटर का चेंज होता है उसको करेंगे। जो भी यहाँ पे न्यूमरेटर्स को देख के जो भी हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उस डिसेंडिंग ऑर्डर को सेट करेंगे। और सेट करने के बाद यहाँ पे क्या लिख रहा है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव नंबर, राइट साइड नेगेटिव नंबर्स। एक्सट्रीम लेफ्ट में, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर, एक्सट्रीम राइट स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर। इस हिसाब से जब हमारा रिमेनिंग नंबर्स टू राइट अकॉर्डिंगली, इस हिसाब से हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा। उसके बाद हम उसको लिखेंगे और उसके बाद इसको 25/30 क्या था उसके रिप्लेस करेंगे और उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से क्या था। शायद ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया मेरे माइनस साइन नहीं देने की वजह से। आप उसको प्रैक्टिस करके अपने हिसाब से बनाइए। आज दूसरा देखते हैं। ओहो नहीं, ठीक ही तो था, दोनों में माइनस साइन था ना। हाँ ये भी ठीक ही है, ठीक है, दोनों में माइनस का साइन था तो दोनों हट गया। तो सेम क्वेश्चन को अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड दूसरे लैंग्वेज में करेंगे। गिवन रैशनल नंबर्स आर रिटन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म एज। इसमें कॉपी नहीं किया हमने, कॉपी वाले स्टेप को क्या किया, कॉपी वाले स्टेप को अवॉइड कर दिया करके हमने गिवन रैशनल नंबर्स आर रिटन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म एज, सीधा ही इस क्वेश्चन को देखा और देख के हमने जो करना था कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, माइनस का साइन डिनोमिनेटर के साथ था, हमने इसको न्यूमरेटर के साथ कर दिया। ये जैसा था वैसा ही कॉपी, ये भी जैसा था वैसा ही कॉपी। इसमें दोनों में माइनस साइन था, दोनों से कट कर दिया। अब कट करने वाला कोई नंबर नहीं है। 4/5 को प्राइम है, 7/15 को प्राइम, 5/6 को प्राइम, 3/10 को प्राइम। जब इस तरह से को प्राइम रहेगा और नेगेटिव का साइन ऊपर में डाल दिया, यानी कोई डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया। लैंग्वेज क्या होगा, गिवन रैशनल नंबर्स आर रिटेन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव और
इन दियर लोएस्ट टर्म, मैंने कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों को कंडीशन लिख के स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, फिर इनका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर्स होगा, माने जो न्यूमरेटर्स होगा, उसको देख के हम इसको अपना डिसेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे। यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं -24, -14, 25 और 9। तो यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर्स हैं 24 और 14, और दो पॉजिटिव नंबर्स हैं 25 और 19, 25 और 9। तो हम क्या जानते हैं, हमें यहाँ पे पॉजिटिव नंबर सबसे पहले देखना है। पहला फोकस होगा 25 और 9 में, और 25 और 9 में कौन बड़ा है, 25 बड़ा है। तो हमने 25 वाला फ्रैक्शन पहले किया, 25 के बाद लिखा 9। अब आते हैं नेगेटिव नंबर्स में। नेगेटिव नंबर्स में दो नेगेटिव नंबर्स हैं, -24 और -14। जब हम 0 से जाएंगे, 14 से पहले मुलाकात होगा, तो ये -14/30। उसके बाद एक ही नंबर बचता है -24। इस हिसाब से ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हो गया 25/30 को रिप्लेस करेंगे, यहाँ से जो मिला है 5/6 को, 9/30 को रिप्लेस करेंगे 3/10 के साथ, -14/30 को रिप्लेस करेंगे, कहाँ गया -14/30, ये गया -7/15 के साथ, और लास्ट जो है -24 कहाँ से था, -4/5। अब इसको रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन में जो था। क्वेश्चन में क्या था, 5/6 एज इट इज़ था, वैसे ही रहेंगे। 3/10 क्या था, दोनों के आगे माइनस का साइन था, दोनों के आगे माइनस का साइन लिख दिया। अब -7/15 क्या था, एज इट इज़ था, कॉपी कर दिया। अब -4/5 क्या था, ये माइनस का साइन 5 के साथ था, तो माइनस का साइन 5 के साथ लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक दूसरा नंबर गिवन रैशनल, इसमें कॉपी किया, दे आर रिटन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दिया, और जितने भी कट होने थे कट कर दिया, एलसीएम निकाला, इनका रिप्लेसमेंट इक्विवेलेंट जो है रैशनल नंबर बनाया। अब बना के पहले अपना डिसेंडिंग ऑर्डर सेट किया, और डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करने के बाद अब हमारा जो जैसा था वैसा लिख दिया। इसमें एक स्टेप कम है, इसमें हमने देख के अब पहले से देखा 25/36 क्या था, 25/36 था 2/3, और 2/3 क्या था, 2/3 यहाँ पे था -4/-6, इसलिए वो वाला स्टेप नहीं लिख के डायरेक्ट -4/-6 लिखा। अब इसमें क्या आता है, -14/36, -14/36 कहाँ से मिला, ये -7/18। -7/18 क्वेश्चन में क्या था, एज इट इज़ था, एज इट इज़ लिख दिया। -16/36 कहाँ से आया, ये -16/36, ये कहाँ से आया, -4/9। -4/9 क्वेश्चन में क्या था, 4/-9 था, ये 4/-9 लिखा। अब इसमें आया -33/36, -36/36 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, -11/12। -11/12 क्वेश्चन में कहाँ था, माइनस का साइन 12 के साथ था, तो माइनस का साइन 12 के साथ किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। वो वाला स्टेप हमने यहाँ पे अवॉइड कर दिया। अब क्या है, अब एक दूसरा नंबर है, गिवन रैशनल नंबर्स आर रिटन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिख दिया, स्टैंडर्ड 4/9 को -4/9 किया, 5/12 एज इट इज़ था, 11 को 11/-18 को -11/18 लिखा, और -1/3 पहले से ऐसा था। और ये पहले जो गिवन नंबर्स में आपस में को प्राइम है, 4 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 5/12 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 11 और 18 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और 1 और 3 में कोई कॉमन, यानी ये चारों आपस में को प्राइम है। तो जब को प्राइम है तो कट करने का कोई सवाल नहीं होता है, खाली नेगेटिव का साइन नीचे से ऊपर उठा के ऊपर दे दिया, जिसमें नीचे था, और जिसमें नीचे नहीं है उसमें कोई काम नहीं किया। उसके बाद पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे, और उसके बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर की तरफ देखते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारे नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में न्यूमरेटर क्या क्या मिला है। पहला मिला है -16, दूसरा मिला है -15, तीसरा मिला है -22, और चौथा मिला है -12। तो यहाँ पे चारों ही नंबर नेगेटिव हैं।
तो चारों नंबर जब नेगेटिव हैं तो उसमें से देखना पड़ेगा जीरो से जाते जाते सबसे पहले मुलाकात किसके साथ होगी, 16 के साथ, 15 के साथ, 22, ये 12 के साथ सबसे पहले मुलाकात होगी। ये -12/36 लिखा। अब 12 के बाद चलते हुए किसके साथ मुलाकात होगी, 15 के साथ, 15 के बाद 16 के साथ, 16 के बाद 22 के साथ। तो -1, -2, -3 इस तरह से सबसे पहले मुलाकात होगी 12 के साथ, उसके बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद 22। तो ये हिसाब से डिसेंडिंग -12/36 इज ग्रेटर देन -15/36, -15/36 इज ग्रेटर देन -16/36 एंड -16/36 इज ग्रेटर देन -22/36। अब इसको रिप्लेस करेंगे। -12/36 कहाँ से आया, -1/3 से आया। -15/36 कहाँ से आया, -5/12 से आया। -16/36 कहाँ से आया, -4/9 से आया। -22/36 कहाँ से आया, -11/18 से आया। अब क्वेश्चन पेपर में क्या था, -1/3 एज इट इज़ था, एज इट इज़ रख दिया। -5/12 क्या था, एज इट इज़ था, एज इट इज़ रख दिया। -4/9 क्या था, माइनस का साइन 9 के साथ था। -11/18 में ओरिजिन में क्या था, माइनस का साइन 18 के साथ था। तो ये हमारा आंसर हो गया, ANS आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या क्या है, 3 और 3 और 10 को प्राइम, 7 और 15 को प्राइम, 11 20 को प्राइम, 19 और 30 को प्राइम। यानी कट होने वाला कुछ नंबर नहीं है, खाली नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे। लैंग्वेज क्या लिखा, फर्स्ट वी राइट ईच रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। क्योंकि कट होने वाला कुछ नंबर नहीं है तो खाली यहाँ पे एक ही काम होगा, डिनोमिनेटर नीचे से हटा के ऊपर में दे दो। तो यहाँ पे नीचे से हटा के ऊपर में दे दिया। द नंबर 10 रिटर्न आर -3/10 एज इट इज़ कॉपी, -7/15 कॉपी, -11/-20 को -11 किया, पॉजिटिव 11 को नेगेटिव 11 किया और इसकी वजह से -20 पॉजिटिव 20 बन गया। अब इसमें भी सेम काम किया, माइनस का साइन 30 से उठा के 19 के दे दिया। तो ये हमारा रिटर्न हो गया। अब हमारा पॉजिटिव नंबर्स डिनोमिनेटर्स मिल गए, 10, 15, 20, 30। इनके एलसीएम निकाला 60। अब क्या करना पड़ेगा, 10 को 60 करना पड़ेगा, 10 × 6, 15 को 60 करना पड़ेगा, 15 × 4, 20 को 60 करना पड़ेगा, 20 × 3 और 30 को 60 करना पड़ेगा, 30 × 2 60। तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को, यहाँ से न्यूमरेटर को 3 से, यहाँ पे न्यूमरेटर को 4 के साथ, यहाँ पे 6 के साथ। ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया 4, -18/60, -28/60, -33/60 और -38/60। ये चारों ही नेगेटिव नंबर्स हैं। तो चारों नेगेटिव नंबर्स से 0 से चलते हुए सबसे पहले 18 से मुलाकात होगी, उसके बाद 28, उसके बाद 33, एकदम लास्ट में जाके 38। अब इसको रिप्लेस करेंगे। 18/60 कहाँ से मिला था, 18/60 ये -3/10 से मिला था। -28/60 कहाँ से मिला था, ये -7/15 के साथ। -33/60 कहाँ से मिला था, -11/20 के से। और 38/60 कहाँ से मिला था, -19/30 से। इसको लिखा। अब ये क्वेश्चन पेपर में क्या था, क्वेश्चन पेपर में दिखा जो जैसा क्वेश्चन पेपर में था बिल्कुल वैसा। ये तो यहाँ यहाँ से नहीं मिलेगा, ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन पेपर यहाँ पे था -3/10, -7/10, इसको कॉपी करके आप देख लेना। ये यहाँ पे किया हुआ है, -3/10 एज इट इज़ कॉपी, -7/15 एज इट इज़ कॉपी, 11 का नीचे में डाल दिया, 19 का नेगेटिव साइन नीचे में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले देखते हैं कि को प्राइम है कि नहीं। 7 और 9 को प्राइम, 7 और 18 को प्राइम, 11 और 12 को प्राइम,
19 एंड 24 को प्राइम, यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कट होने वाला, कट करने का कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, खाली नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। यहाँ से क्या किया, ये 9 और 18 तो पॉजिटिव है ही, लेकिन 12 को माइनस का साइन 11 को दे दिया, 24 का माइनस का साइन 19 को दे दिया। लैंग्वेज क्या लिखा, कन्वर्टिंग नेगेटिव डिनोमिनेटर्स इनटू पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स वी हैव। तो इनको करके ये चारों डिनोमिनेटर हमें पॉजिटिव मिल गया, इनका एलसीएम निकाला, इसको रिप्लेस किया। क्या करेंगे, 9 को 72 करने के लिए क्या करना होगा, 9 इंटू 8, 18 को 72 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 इंटू 4, 24 को 72 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 6, 12 इंटू 6, और 24 को 72 करने के लिए इंटू 3। इस डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया। अब हमें न्यूमरेटर को चेक करना है, न्यूमरेटर को चेक करके हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है। जो 4 न्यूमरेटर मिले हमें वो क्या है, -56, +28, -66 और -57, यानी 3 डिनोमिनेटर हमें नेगेटिव मिले और एक पॉजिटिव मिला। तो जो पॉजिटिव है उसको पहले लिखेंगे, 18/72 पहले लिखा। अब 3 नेगेटिव में कंपेयर करेंगे, -56, -66 और -57, यानी सबसे पहले मुलाकात होगी -56 के साथ, तो ये -56। उसके बाद जब 0 से चलते हुए आएंगे, सबसे पहले मुलाकात होगी 56 के साथ, उसके बाद 57 के बाद एकदम लास्ट में 66 के साथ। इस हिसाब से डिनोमिनेटर ऑर्डर सजाया और सजा के भी 28/72 कहाँ से मिला था, ये मिला था 7/18 के साथ। -56/72 कहाँ से मिला था, 56/72 ये यहाँ से मिला था, -7/9। इस हिसाब से इन चारों को रिप्लेस कर दिया। अब ये चारों क्वेश्चन पेपर में क्या थे उसको देख के हमने कर दिया। क्वेश्चन पेपर में क्या था, 7 और 18 एज इट इज़ था। -7/9 क्वेश्चन पेपर में क्या था, ये भी एज इट इज़ था। -19 क्या था, माइनस का साइन डिनोमिनेटर के साथ था। इसमें क्या था, माइनस का साइन डिनोमिनेटर के साथ था। ये हमारा आंसर हो गया। अरेंज द रैशनल नंबर्स इनको डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करा, वी फर्स्ट एक्सप्रेस ईच ऑफ द रैशनल नंबर्स इनटू ए फॉर्म हैविंग पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पहले देखना पड़ेगा को प्राइम है कि नहीं। 2 तो अकेला है, इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं। इसमें 11 और 6 को प्राइम, 8 और 3 को प्राइम, 1 और 3 को प्राइम। तो को प्राइम जब है, कल एक ही काम करना पड़ेगा, वो है अगर किसी का डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव का साइन ऊपर में उठा दो, अगर दोनों में है तो दोनों से हटा दो। तो यहाँ पे किसी में दोनों में है नहीं, खाली एक ही नेगेटिव है। इस 2 को क्या करेंगे, ये 2 इंटीजर्स है, इसका तो रैशनल नंबर है नहीं। अगर किसी का रैशनल नंबर नहीं है तो उसको नीचे में 1 देंगे, अब वो 1 हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यानी इसको लिखेंगे, -2 को लिखेंगे -2/1, तो ये 1 हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसको तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 ऊपर उठ जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर जब बन जाएगा तो वो नेगेटिव में ही बनेगा, इसलिए यहाँ पे देखने का कुछ है नहीं। तो अगर कोई नंबर ऐसा होता है कि जो रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम अपने से रैशनल नंबर के फॉर्म में बना देंगे। तो उसमें क्या करेगा, सपोज C की जगह में 5 होता तो क्या करता, -5/1। -2 की जगह में अगर 7 ओनली 7 होता, 7/1। -7 होता, -7/1। जो भी रहेगा उसको नीचे में 1 देके उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना देंगे। अच्छा, -11/16 कॉपी, -8/-3 का हो जाएगा -8/3, और 1/3 का कॉपी। तो अभी नेगेटिव, अभी डिनोमिनेटर्स में क्या क्या मिलेगा, 1 6 3 3, क्या होगा, एलसीएम 6 होगा। तो 1 को 6 बनाने के लिए क्या है, 1 × 6, 6 तो 6 में इसमें क्या है, जो एलसीएम 6 है, और ये 11/16 का जो फ्रैक्शन है, जो डिनोमिनेटर है वो पहले ही 6 में है, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। 6 को तो 6 ही में रहेगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसके बनेंगे, 3 के बनेंगे। ये 1 को 6 में कन्वर्ट करना है, 3 को 6 में कन्वर्ट करना है, 3 को 6 में कन्वर्ट करना है। खाली 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनेंगे, 1
2 3। ये क्यों नहीं बनेगा? इसका जो डिनोमिनेटर एलसीएम है, जो डिनोमिनेटर 6 है वो 6 ही एलसीएम है। एलसीएम तो इसका रिप्लेसमेंट क्या बनेगा? हमने क्या रिप्लेसमेंट किसका किया था? एलसीएम था 72 और डिनोमिनेटर था 7, तब जाके उसको कन्वर्ट करना पड़ा। लेकिन अगर इनमें से किसी का डिनोमिनेटर 72 होता तो उसको कन्वर्ट कैसे करें? 72 का तो 72 ही रहेगा। तो अगर किसी का डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एलसीएम है तो उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस 11/16 को कुछ करने का नहीं है, खाली इन तीनों को रिप्लेसमेंट बनाने का है। चलो तीनों को रिप्लेसमेंट बना लिया, हमें न्यूमरेटर मिल गया -12, -16, 2 और इधर में -11 है। इसको केयर करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे 3 है लेकिन चौथा यहाँ पे वेट कर रहा है। तो इस हिसाब से मिलके हमारे 4 न्यूमरेटर बनेंगे। रैशनल नंबर कितने थे? 4। तो न्यूमरेटर कितना मिलेगा? 4। 3 दिखाई दे रहा है, चौथा कहाँ है? ये चौथा यहाँ पे है। यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है। तो हमारे पास क्या क्या नंबर है? -12, -11, -16 और 2। इसमें से पॉजिटिव क्या है? यही एक अकेला पॉजिटिव है, तो उसको सबसे पहले इसको लिख दिया 2/6 को। इसके अब 3 नेगेटिव नंबर्स हैं, क्या क्या है? -12, -16 और -11। 0 से चलते हुए सबसे पहले मुलाकात -11 से होगा, तो -11/6 लिखा। उसके बाद -12 और उसके बाद -16। ये 0 से चलते हुए -1, -2, -3, -4 को जब -11, उसके बाद -12, उसके बाद -16। तो इसको ये लिख दिया। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इसको रिप्लेस करेंगे। 2/6 कहाँ से था? 1/3 के साथ। 11/6 -11/6 क्या था? वो तो एज इट इज़ था। -12/16 कहाँ से था? -2/1। -16/6 कहाँ से मिला था? ये -8/3। और इसको क्वेश्चन पेपर में क्या था? 1/3 था एज इट इज़। 11/16 क्या था? एज इट इज़ था। -2/1 वहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? -2 था, तो इसको -2/1 को बैक करके -2 लिखा। और -8/3 क्वेश्चन में क्या था? 8/-3 8/-3 लिखा। ये हमारा आंसर हो गया। क्या लिखा? नोट, नो नीड फॉर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर -11/6 बिकॉज इज डिनोमिनेटर 6 इज सेम एज आवर एलसीएम। वैसे आप करना चाहे, अगर आप नहीं मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका भी बनाना है, -11/6 का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो कैसे करेंगे? 6:1 करेंगे। 6:1 = 6, -11 × 1 = -11। तो नंबर तो वही रिपीट होकर आएगा, खाली टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा।